आदर्श, विशाल और उनके दो दोस्त अपने कमरे में बैठे थे। आज आदर्श के घर वाले घर पर नहीं थे, वो सीधे दूसरे दिन घर आने वाले थे, इसीलिए उस घर में केवल 4 लोग ही थे। चलो आज ओमेगल पर अजनबी लड़कियों से बातें करते हैं। ये ओमेगल क्या होता है? यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम किसी भी लोग से बातें कर सकते हैं, और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ लड़कों से फ्लर्ट भी करती हैं। क्या सच में लड़कियों से फ्लर्ट कर सकते हैं? हाँ भाई, तेरा भाई हमेशा करता है। हाँ, मैंने भी ओमेगल के बारे में सुना है। हमारे घर में जो बड़े भैया रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सोशल मीडिया और ऐप से दूर ही रहना, क्योंकि हमारी उम्र के लड़के इन पर अपना वक्त बिताने आते हैं। तब उन्होंने उस ओमेगल के बारे में बताया था। वो कहते हैं ओमेगल पर उनका एक दोस्त गायब हो गया था। क्या ओमेगल पर गायब हो गया था? उन्होंने बताया कि उनका दोस्त रईस फैमिली से बिलोंग करता था और हमसे हमेशा कंप्यूटर से जुड़ा रहता था। वो पहले अजनबी लड़कियों से बातें करता था, लेकिन उसे एक दिन ब्लैक मैजिक करने वाले आदमी मिला। उसके बाद ब्लैक मैजिक सीखने में लग गया और एक दिन ओमेगल यूज करते हुए अचानक गायब हो गया। घर की सीसीटीवी फुटेज में वो घर से निकलता दिखाई ही नहीं दिया। उसका कमरा अंदर से लॉक था। जब घर वाले दरवाजा तोड़ अंदर गए तो वो घर में मरी हुई मुर्गी, काला रंग की गुड़िया जिस पर पिंच हुई हुई थी, कटा हुआ नींबू, ब्लैक मैजिक यूज करने वाले सामान मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके कंप्यूटर पर ओमेगल ऐप ओपन था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। पुलिस वालों को अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। कहीं उसे कंप्यूटर ने तो नहीं निगल लिया होगा ना? मुझे तो लगता है उसे कंप्यूटर ने नहीं, उसका वो दोस्त जिससे वो बातें करता था, उसने कुछ किया होगा। शायद वो जिस इंसान से बातें कर रहा था, उसने उसे खींच लिया हो। क्यों ना हम भी ऐसा करके देखें, किसी ब्लैक मैजिक वाले से बातें करें, उससे पूछें कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कंप्यूटर से किसी इंसान को दूसरी तरफ लिया जा सकता है। पागल हो गया है क्या? मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। मुझे तो लगता है कि हमें ये करना चाहिए। इस पर आकाश ने भी हाँ कर दी और फिर चारों कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आदर्श ने अपना कंप्यूटर ऑन करके ओमेगल ओपन कर दिया और फिर उन्हें एक औरत दिखाई दी जो कैमरे के सामने बैठी थी। वो एक बड़े से कमरे में बैठी थी। कंप्यूटर के काफी आगे बैठने के कारण पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें और होठ दोनों काले थे। उस औरत ने हाय करते हुए कहा। इस सब ने हाय बोला। हर कोई खुश हो रहा था। आप कहाँ रहती हो? मैं तो आप सबके दिल में रहती हूँ। ये सुनकर चारों खुश हो गए। क्या आप काला जादू करती हो? बिल्कुल। फिर तो मैं चाहता हूँ कि आप हम सब पर काला जादू करो, क्योंकि आप जैसी हसीना के प्यार में मौत भी आ जाए तो क्या गम है? टोनी उस औरत के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। इस पर चारों दोस्त हंसने लगे। वो औरत भी इस पर हंस रही थी। ठीक है, मैं आप सभी पर काला जादू करने के लिए आपको एक लाइन मुझसे हाथ जोड़ते हुए कहनी होगी। वो और मुस्कुराते हुए बोली। और वो लाइन क्या है? सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए। रोशनी, मैं अपने आप तुम्हें सौंपता हूँ। मैं अब तुम्हारा हूँ। और औरत बड़ी प्यार से बोली और फिर अपने हाथ में नींबू लिया। आदर्श ने उन चारों को लगा कि वो लड़की उनके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन आकाश चौकन्ना था। उसको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा था। ठीक है, अभी बोल देते हैं। नहीं आकाश, मुझे ठीक नहीं लग रहा।
वो लाइन मत दोहराना। अरे फट्टू, पागल है क्या? पहली बार किसी लड़की से फ्लर्ट करने का मौका मिला है, उसमें भी लड़की से फ्लर्ट करने, उसमें भी तेरी फट रही है। चुपचाप हाथ जोड़कर लाइन दोहरा, वरना मैं विशाल को बता दूंगा कि तू उसकी क्रश के साथ छिप छिप के बातें करता है और उससे अकेले में मिलता भी है। आदर्श धीमी आवाज में बोला। यह सुनकर आकाश थोड़ा डर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में आकाश को पता चले। ठीक है, आकाश ने कहा और वो मान गया। उसके बाद चारों ने अपने हाथ जोड़े। उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, रोशनी, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ। अब मैं तुम्हारा हूँ। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराई और उसने अपने हाथ में रखा नींबू अपने के सामने लाया और कुछ मंत्र बोलने लगी, और फिर उसने एक चाकू से उस नींबू को काटा और वो नींबू लाल लाल दिखाई देने लगा। ये देखकर चारों घबरा गए। ये तुमने कैसे किया? आदर्श ने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने बगल में पड़ी काली गुड़िया उठाई और बोली, आकाश, और फिर उसने उस खून की बूंदें उस पर डाल दी और बाजू में रख दिया। ये देखकर आकाश घबरा गया। ये तुम क्या कर रहे हो? आकाश ने कहा, लेकिन उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उसने दूसरी काली गुड़िया उठाई और बोली, विशाल, और गुड़िया पर भी कटे हुए नींबू की बूंदें डाल दी। ये देखकर विशाल भी घबरा गया। चिल करो दोस्तों, कुछ नहीं होगा। काला जादू जादू कुछ नहीं होता, आदर्श हंसते हुए बोला। उसके बाद उस औरत ने दो गुड़िया और उठाई और टोनी आदर्श का नाम लेके उस पर भी नींबू डाली। क्या तुम काला जादू देखोगे? हाँ, सबने हाँ कहा और उस औरत ने हाथ में एक गुड़िया उठाई और बोली, ये आकाश है, और फिर उस गुड़िया के माथे पर तिलक लगा दिया। इधर आकाश के माथे पर तिलक लग गया। ये देखकर चारों चौंक गए। आकाश, तेरे माथे पर तिलक लग गया है। उस औरत ने सभी गुड़िया के माथे पर तिलक लगा दिया। उन चारों ने उस तिलक को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो तिलक माथे से छूट नहीं रहा था। वो चारों डर गए। ये सुन तुमने कैसे किया? ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तो औरत मुस्कुराते हुए बोली और चारों गुड़िया उठाकर वो उसने कुर्सी कमरे के आगे से हटाई और खुद भी स्क्रीन से बाहर हो गई। उसके हटते ही उसके पीछे बहुत खौफनाक मंजर दिखाई दिया। उस कुर्सी पर एक 12-13 साल की लड़की की लाश पड़ी थी। वो लाश सड़ चुकी थी और उसके ऊपर का मांस गल चुका था। उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। उसके बचे कुछ शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके चारों ओर गोल घेरा बना था और ऊपर दिए जल रहे थे। वो औरत उस गोल घेरे के बीच में बैठ गई। उसने गुड़िया जमीन पर रख दी। आदर्श, ये एक तांत्रिक है, तुम जल्दी से कंप्यूटर बंद करो। आदर्श ने माउस को हाथ लगाया ही था कि तभी वो औरत बोल पड़ी, आदर्श, तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। अगर तुमने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की तो इधर मैं तुम्हारी गुड़िया की गर्दन चाकू से काट दूंगी और तुम उधर सच में तुम्हारा गला कट जाएगा। उस औरत ने आदर्श की गुड़िया की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा। ये सुनकर आदर्श ने माउस से हाथ हटा लिया। वो डर गया था, लेकिन आकाश ने उस माउस को हाथ लगाया और वो बंद करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने आकाश की गुड़िया उठाई और उस गुड़िया का हाथ चाकू से काट दिया और इधर आकाश का हाथ कलाई से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। आकाश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके कटे हाथ से खून निकल रहा था। ये देखकर सभी घबरा गए। आदर्श, तू भी ना अभी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे। लेकिन वो औरत फिर से बोली, अगर तुमने ये जरूरत की तो मैं अभी गुड़िया के गले काट दूंगी और उधर तुम लोग मर जाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं आप सभी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है। अब आप सब मेरे
बकरी हो तुम, ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज हमें छोड़ दो, लेकिन तुम सबको वैसे करना होगा जो मैं कहूँगी। हाँ बिल्कुल, तुम बताओ हमें क्या करना होगा? आकाश, तुम्हें अपनी ही जीभ अपने ही दांतों से काट कर मुझे सौंपनी होगी, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर और औरत ने कहा। ये सुनकर वो चारों खौफ में आ गए। खुद के दांतों से खुद की जीभ काटना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है तो मर जाओ। उस औरत ने गुस्से से उसका गला काट दिया। उस गुड़िया की गर्दन आकाश की गुड़िया की गर्दन काट दी और इधर आकाश का सर कटकर फर्श पर गिर गया। एक खौफनाक मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई और दोनों कुर्सी से उठ गए। भागो, विशाल ने कहा और वो वहां से भागने ही वाले थे कि तभी औरत ने विशाल की गुड़िया उठाई और उसका पैर मरोड़ दिया और विशाल फर्श पर गिर गया। आदर्श और टोनी दोनों विशाल की तरफ देख रहे थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। आदर्श और तीनों घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। विशाल फर्श पर चीख रहा था, उसका पैर उल्टा हो गया था। नजारा काफी खौफनाक था, लेकिन सरकटे आकाश के धड़ से कम खौफनाक। विशाल, तुम्हें अपना पैर टोनी के ऊपर से काटना होगा, उस औरत ने कहा और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या? नहीं नहीं, वो कराते हुए बोला। क्या? शायद तुमने अभी अभी देखा नहीं कि नहीं का नतीजा मौत है, वो औरत खौफनाक आवाज में बोली। विशाल और टोनी के साथ आखिर क्या होगा? कौन है वो औरत और वो मरी हुई बच्ची कौन है? और वो औरत क्या कर रही है? इन सभी के सवालों के जवाब के लिए कहानी के अगले पार्ट को सुनना मत भूलना, जो बहुत जल्द आएगी।